और इस चौड़ीकरण में जो है मुआवजा नहीं मिला था, इसको विधानसभा में उठाया गया। आश्वासन बन गया 622/1999। मेरठ के विधायक समरपाल सिंह से मैंने इसको विधानसभा में उठाया और इसको जो है कई बार जो है यहाँ से पत्राचार हुआ। डीएम ने जो है जो भी पैसा मांगा शासन से वो प्रति कड़ी के हिसाब से मांगा। एक कड़ी का 110 रुपया भुगतान करना था किसानों को और उसी रेट से पैसा की मांग हुई और किसानों को पैसा दिया गया। बाद में जब किसानों ने अपनी खतौनी देखा तो उनकी खतौनी में कड़ी की जगह पर हेक्टेयर में काट लिया गया था। अगर 25 कड़ी किसी ने बैनामा किया तो 25 एयर काट लिया गया, तो 2.5 गुना जमीन 1 रुपये की जगह पर 2.5 रुपया कट गया। तो इसी की लड़ाई है और जो है आए थे एसडीएम साहब कह के गए हैं, वो अच्छे आदमी हैं, किसान भी हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कोर्ट में मुकदमा चलेगा, इसको ठीक करा दूंगा, ठीक करा देंगे, मुझे पूरा विश्वास है जी। ग्राम लहरो हसनपुर, ब्लॉक कोपागंज, जनपद मऊ का। सर क्या समस्या रही है, किस तरह का? ये साहब समस्या ये थी कि हम लोगों की जमीन जो 2005-06 में रजिस्ट्री हुई नहर विभाग के नाम से, कड़ी के नाम से हुई, और जब ये लोग खारिज दाखिल किए तो हम किसानों की जमीन को ईयर में खारिज दाखिल कर दिए। मानी एक किसान का कम से कम 2.5 गुना जमीन ले लिया किसी की। तो हम लोगों ने लगातार प्रयास किया, आजमगढ़, मऊ, लखनऊ, घोसी दौड़ते हुए, लेकिन कोई नहीं सुना। तो बाध्य होकर के हमने शासन प्रशासन को एक अल्टीमेटम दिया कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो 2 अक्टूबर को हम आत्मदाह करेंगे। इसी प्रकरण में रात 11 बजे तक एसडीएम साहब, एसओ महोदय, नहर विभाग के जिलेदार, ये सभी लोगों ने हमें एक लिखित पत्र दिया कि हम किसानों की जमीन को कड़ी में लिया है और कड़ी में हम मुकदमा दाखिल करके करा देंगे, आप लोग अपना ये अनशन आत्मदाह वाला टाल दीजिए। हमने कहा श्रीमान जी हम चौपाल करेंगे, किसानों को आप आ करके बतावें कि नहीं, हम आपकी जमीन मुकदमा बात करके हम इसको कड़ी में करा देंगे। अपना पूरा परिचय, कहाँ घर है सर? क्या नाम है आपका? कहाँ का रहने वाले हैं? लहरों परिवार। क्या मामला था? मामला था हमारी जमीन 110 रुपया कड़ी के रेट से नहर विभाग लिया और खाद दाखिल करा दिया एयर में, तो एयर में 2.5 गुना चला गया। तो 1 कड़ी तो उसका हुआ, लेकिन 1.5 गुना हमारा नाजायज उसके खाते में चला गया। उसी के वापसी के विषय में ये सारे प्रकरण चल रहे हैं। क्या उसका समाधान का कोई आश्वासन मिला? हाँ, एडीएम साहब तो कह के गए हैं अभी, और नहर विभाग लिखित हमको एक पत्र दिया कि उनको करा देंगे और आपकी जमीन एक युद्ध में एकड़ में ली गई, एकड़ में होगा, हेक्टर में नहीं होगा। क्या नाम है बाबा? जय सिंह। कहाँ का रहने वाले हैं? ग्राम इंदारा। क्या मामला था? मामला यह है श्रीमान जी की प्रशासनिक अधिकारी जो है अपने अधिकार से जो है फिर से भाग रहे हैं। यह नहर भी है और साथ में एक सड़क बनी हुई है जो मझवारा से मऊ के लिए कनेक्ट होती है। उसमें जो है सड़क जो है नक्शे में केवल एक जरीब दिखाई जा रही है, जबकि पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर कह रहे हैं कि हमको 140 कड़ी चाहिए चौड़ाई। अब वह जो ज़मीन अतिरिक्त वो मांग रहे हैं, वह जितने भी चकदार कसारा सीमाना से और इंदारा स्टेशन तक हैं, उनकी ज़मीन का यह क्या दे रहे हैं। बार बार हम लोगों ने नोटिस भी भेजा है, लेकिन इंजीनियर जो है पीडब्ल्यूडी के आने से जो है मुकर रहे हैं। अब बताया जाए कि किसान क्या करें। वह कहते हैं हम अपनी 140 कड़ी लेंगे, उनका चक जो है सटा हुआ 100 कड़ी से कटा हुआ है, तो उसकी देनदार कौन होगा। जनता इस तरह से पीसी जा रही है और अधिकारी जो है उस पर जो है कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या आपने जिला स्तर पर किसी से बात किया? श्रीमान जी हम लोगों ने एक मुकदमा सीआरओ के यहाँ चल रहा है, वहाँ से हमने नोटिस भी उनको भेजा है, लेकिन आज तक जो है इंजीनियर उसमें जवाबदेही अपनी नहीं लगाए कि हाँ हमको क्या करना है या हमारा कितना चाहिए। और ये मूल कापी जो बयानामे की है जो उस समय की, तो एकड़ में लिया गया है। और जब खतौनी आप देखेंगे इसकी, तो खतौनी में हम लोगों से टोटल का टोटल हेक्टेयर में काट लिया गया है। और हेक्टेयर में कटने की वजह से किसानों का 2.5 गुना के करीब जमीन चली गई है। उसका मुआवजा भी नहीं मिला। हाँ। क्या नाम है आपका? जी मैं कुलदीप यादव, ग्राम हसनपुर, पोस्ट भेलाबाद का निवासी हूँ
और क्या मामला था आज? चूंकि मामला हम लोगों का ये है कि जब शारदा सहायक नहर द्वारा चौड़ीकरण किया गया तो जो हम लोगों की जमीन ली गई वो जमीन एकड़ में ली गई बैनामे में, और बाद में प्रशासनिक त्रुटि कहा जाए या लिपिकी त्रुटि कहा जाए, जो भी है, इसके वजह से हम लोगों की जमीन हेक्टेयर में चली गई, दर्शाया गया उसको हेक्टेयर में। चूंकि इसी को लेके हम लोगों का इसी क्रम में मांग था कि हम लोगों की जमीन जो हेक्टेयर में चली गई है उसको वापस किया जाए। वहाँ जो हम लोगों को उस समय 2005 में जो 110 रुपये एक कड़ी के हिसाब से हम लोगों को मुआवजा मिला था, और लेकिन ज़मीन हमारी हेक्टेयर में ले ली गई। तो यहाँ मुआवजे वाली बात नहीं है, यहाँ टोटल जो बात है हमारी जो एक्स्ट्रा ज़मीन चली गई है उसको वापस किया जाए। हमारा मूलधन होना चाहिए।